जब जेल भी जश्नगाह बन जाए, जब सलाखों के पीछे मिले राजा जैसे ठाट, तो समझ लीजिए सिस्टम बीमार है। ललितपुर जेल में बंद है एक ऐसा नाम जो राजनीति से अपराध तक हर जगह रसूखदार रहा, रिजवान जहीर। छापेमारी में खुलासा हुआ बैरक में गद्दे तक डल्लप के, पंखा बैटरी वाला, खाने में देसी घी और मिठाइयाँ, तंबाकू, गुटखा और नहाने धोने को ब्रांडेड साबुन, शैम्पू और तो और तकिए के नीचे मिले 30,000 रुपए। कैदियों के लिए ये जेल है, लेकिन जहीर के लिए ये थी एक प्राइवेट स्वीट। वहीं उसी बैरक में 4 कैदी जमीन पर पन्नी में रोटी और कटोरी में दाल खा रहे थे, यानी जेल के अंदर भी क्लास डिवीजन। एक और बैरक में ताला पड़ा मिला, अंदर चल रही थी स्पेशल कैदियों के लिए खाना पकाने की व्यवस्था, मतलब जेल में भी पर्सनल शेफ। जवाब में जेलर बोले, डल्लप गद्दे की सलाह डॉक्टर ने दी थी और केस गलती से आ गया होगा। वाह साहब, क्या गजब की मेडिकल सुविधा है जेल में। फिरोज पप्पू की हत्या के आरोप में बंद रिजवान जहीर को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? किसने दिया उसे ये रुतबा जेल के भीतर? कमिश्नर और डीआईजी के जांच के बाद अब कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है। क्या रिजवान जहीर अकेला वीआईपी बंदी है या हर जेल में छिपा है कोई राजा बाबू? पूरे जेल की व्यवस्था को देखा, अंदर जेल की व्यवस्था को हमने जो जेल मैनुअल है उसमें दी गई व्यवस्थाओं से मिलाया और हमने ये पाया कि जो कैदियों को सुविधाएं दी गई हैं या इस तरीके का जो सामान वहां पर प्राप्त हुआ जैसा अखबारों में छपा था, उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो जेल मैनुअल में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हैं कि वो दी जा सकती। लेकिन जो धनराशि किसी कैदी के पास से मिली है वो बिल्कुल अनुचित है और उसके विरुद्ध डेफिनेटली जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कार्रवाई की। अभी मुझे जो है ये खबर मिली मीडिया के माध्यम से कि रिजवान जहीर हमारे भाई की हत्या में जेल में ललितपुर में बंद हैं, तो उनको जो सुविधाएं वहाँ के जेल प्रशासन के द्वारा दी जा रही है वो तो बहुत चौंकाने वाला है। ये सुन के बड़ा दुख हुआ और ये पहले के सरकारों में हुआ करता था। अभी तो हमारे महाराज जी की सरकार है और अधिकारियों पे इतना भी खौफ नहीं है कि एक टॉप 10 अपराधी के लिए इतनी सारी सुविधाएं कि जो गद्दे और सोफे और सारी सुविधा उसको मिल रही है जेल में। जो टॉप 10 अपराधी है और मेरे भाई के हत्या में वो 2022 से ही जेल में बंद है और उसको इसीलिए बलरामपुर से ट्रांसफ़र करके ललितपुर भेजा गया था कि उसको जेल में रहने का एहसास हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे जेलर पे, ऐसे जेल प्रशासन को पे तुरंत कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे एक नज़ीर बन सके कि ऐसे अपराधियों को कोई सुविधा इस तरह की ना दी जा सके। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज जी की गवर्नमेंट में ये हाल है, अधिकारियों पे इतना भी खौफ नहीं है कि जो है इस तरह के टॉप 10 माफियाओं को इस तरह की सुविधा दी जा रही है। बड़ा दुखद है मेरे लिए ये, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये अपील है मेरी कि इस पे तुरंत संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई इनका अधिकारियों पे, तुरंत ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। इस पे तो मुझे लग रहा है किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह हमारे राज्य सरकार के द्वारा माफियाओं पे अभियान चलाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पे जो है फोकस है। तो मैं ये चाहता हूँ, यही मेरी मांग है।